देखिए मायावती जी मतलब अगर देखा जाए तो बड़ी नेता है। मायावती जी कोई छोटी नेता नहीं। मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री, इनसे अच्छी प्रधानमंत्री मायावती जी अगर प्रधानमंत्री होंगी तो साबित। मायावती जी अगर गठबंधन के साथ जाती हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन का लाभ होगा और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनेगी उसमें मुझे लगता है कि 80 में 80 सीट भाजपा हार जाएगी अगर मायावती जी गठबंधन के साथ चले जाएं। अब मायावती जी के आने से निश्चित रूप से जो है पूरे देश में इसका असर पड़ेगा, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जम के विरोध होता है लेकिन हर जगह चुनाव जीत जाती है, क्या हो सकता है इसकी वजह? देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव नहीं जीत रही, कहीं जीत नहीं रही। ये तमाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तमाम तरह उदाहरण है। तमाम हथकंडे अपना के चुनाव जीते जाते हैं। ईवीएम के सवाल पे आप आएंगे, कहेंगे कि ईवीएम में लोचा है, ईवीएम में धोखाधड़ी है। नहीं, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास इलेक्शन कमीशन है। ये सारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं। आप मीडिया को छोड़ दिया, मीडिया को भी शामिल कर लीजिए ना। कहने को तो कुछ भी ये मीडिया सब लोग जान रहा है, मीडिया को तो सब लोग जान रहा है कि मीडिया का जो इनके प्रमुख चैनल हैं, अगर हम गांव गरीब का जो बेटा अगर पत्रकारिता में जो गांव की पत्रकारिता वो नहीं होती तो सही बात भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ये तो तमाम जो गांव के नौजवान हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उसके जरिए ये चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। नहीं तो उस पर भी इनका दबाव, यूट्यूब पे इनका दबाव, फेसबुक पे तमाम फेसबुक आइडियाँ ये रोज़ बंद कराते हैं। हमारी फेसबुक आईडी खुद नहीं कभी चलती है 3 महीना कायदे से। तो आखिर ये सोशल मीडिया भी लोगों को दबा रहे हैं। फेसबुक के गाइडलाइंस के पालन नहीं कर रहे होंगे इसलिए बंद कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है भाई साहब? अरे गाइडलाइन का पालन कौन सा? फेसबुक का हम लोग कमरा कब्जा कर ले रहे हैं। अरे हाँ, व्यक्ति की आजादी तो आज तक नहीं बंद हुई है, हमारी तो आज तक नहीं बंद हुई। अरे नहीं बंद हुई होगी, आपका कोई मामला होगा नहीं बंद हुई होगी, बहुत सारे लोगों की बंद होती है। क्यों लगता है कि वीरेंद्र जी की ईडी सीबीआई सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि जो अभी हम आपको उदाहरण देंगे, अजीत पवार साहब जब तक जो है वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ थे तब तक मोदी चिल्ला कहते थे कि ये जो है भ्रष्टाचारी है, ये जो है इसकी जांच होगी, ये जेल जाएगा। अब माफ कर दिया गया सब। अब जैसे ही भाजपा में आए जो है वो एकदम तरोताजा हो गए। बस एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने छेड़ दिया। जैसे आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके ईडी सीबीआई के बल पर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि अगर बाय द वे सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर ये पार्टी विपक्ष इनकी नेताओं को चुन करके अपना बदला लेगी? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं वो इस तरह कार्रवाई में नहीं जाएंगे। इनका जो चाल चेहरा चरित्र है वो बहुत गंदा है, गंदे लोग हैं। और जो लोग सत्ता में आएंगे, इसके पहले भी लोग सत्ता में रहे हैं, जो लोग सत्ता में आएंगे उस संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से देश को चलाएंगे, इनकी तरह नहीं चलाएंगे। ये जो लोग हैं ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये रोज संविधान में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं। आपने देखा कि दुनिया भर का कानून ले आते हैं। आपने लॉकडाउन के समय में आप सोचिए कि लॉकडाउन का समय था, तालेबंदी थी, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, इन्होंने 3 अध्यादेश लाया। और क्यों लाया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब इस देश की जीडीपी उस रिज्यूम की आप देखेंगे -21.9 पे चली गई और खेती की जीडीपी जो कृषि सेक्टर की जीडीपी थी वो धन 3.5 पे थी। तो इनके मित्रों को लग गया, अडानी को, अंबानी को, जैसे कारपोरेटरों को लग गया कि यार सब तो कब्जिया लिए, जिससे पूरे देश की जीडीपी बढ़ती है उस पर हमारा कब्जा नहीं हो रहा, इसलिए हम खेती पे कब्जा करेंगे। और इन्होंने क्या किया कि तुरंत एक अध्यादेश लाया और किसानों की जमीन छीनने की पूरी योजना बन गई। किसान लड़ा 12-13 महीना तक, 700 किसान मारे गए, शहीद हुए और उसकी शहादत के बूते जो है ये घुटनों के बल आए। और जो मगरूर, इनको मैं मगरूर प्रधानमंत्री कहता हूँ, जो मगरूर प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आता था, कहता था कि 500, 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा, अब नहीं चलेगा, रात के 12 बजे जीएसटी थोप दिया, तमाम इस तरह की इस घोषणाओं को किया और ये मगरूर प्रधानमंत्री को किसानों ने घुटने के बल लाया। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद नहीं करते आपके कहने के अनुसार। देखिए तो इसके बाद विपक्ष में है कौन प्रधानमंत्री बन? गठबंधन में तो खुद फुटपाथ पर मची हुई है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री जनता चुनती है? मैं किसको देखते हैं आप? किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री जनता चुनती है।
ये गलत गलत तरह की बहस चलती है। जनता का काम प्रधानमंत्री चुनना नहीं होता, वो सांसद चुनता है, वो सांसद चुनता है। तो हम अच्छा सांसद चुनेंगे, वो अच्छा प्रधानमंत्री चुन लेगा। सांसद हम चुन रहे हैं समाजवादी पार्टी का बेहतर, और समाजवादी पार्टी से लोग भाग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो किसको चुनेंगे? हम करें कि आप समाजवादी पार्टी का चुनिए, कांग्रेस का चुनिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं आप किसको चुनेंगे। हम करें कि जनता इस देश की महान है, वो सही समय पे सही फैसला लेगी, और इस हमेशा ऐसे हुआ। वीरेंद्र यादव किसको देखते हैं, मतलब विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे में? हम लोग तो अभी तय नहीं किए, हम किसान नेता हैं, किसान आंदोलन ने अभी तय नहीं है किया ना, हर सबकी अपनी आजादी। अभी हमारा एजेंडा भाजपा हराओ। अच्छा, किसानों का जो एजेंडा है कि भाजपा हराओ, इसलिए हराओ कि हमको एमएसपी नहीं दे रहा है, हमारे फसलों का नुकसान कर रहा है, हमारी खेती का नुकसान कर रहा है, हमारे फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए पहला काम जो भाजपा हराओ, और हम 400 सीटों पे इस देश में भाजपा को हराएंगे। गली से लेकर के शहरों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, मायावती को कहीं ना कहीं गठबंधन आशा भरी नज़रों से देख रहा है। क्या लगता है वीरेंद्र जी की सोच क्या हो सकती है, कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मायावती जी मतलब अगर देखा जाए तो बड़ी नेता है। मायावती जी कोई छोटी नेता नहीं है। अगर वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह के और देश के प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं, तो क्या मायावती जी एक सूबे की 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि मायावती जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है, और मायावती जी इनसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगी। मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री, इनसे अच्छी प्रधानमंत्री मायावती जी अगर प्रधानमंत्री होंगी तो साबित होंगी कि नहीं होंगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मायावती जी होंगी तो इनसे बेहतर प्रधानमंत्री होंगी। गठबंधन के साथ अगर मायावती जाती हैं तो क्या गठबंधन को लाभ होगा? देखिए, मायावती जी अगर गठबंधन के साथ जाती हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन का लाभ होगा, और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें मुझे लगता है कि 80 में 80 सीट भाजपा हार जाएगी अगर मायावती जी गठबंधन के साथ चले जाएं। अब गठबंधन के नेताओं को चाहिए कि कैसे उनसे बातचीत करेंगे। हम लोग तो भाई जो है किसानों की बात करते हैं, किसान नेता, हम लोग कोई राजनीतिक छल छदम तो जानते नहीं है, जो गुड़ा भड़ी भाग तो जानते नहीं है। ये जो लोग पॉलिटिकल गुड़ा भाग करने वाले लोग हैं, जो मतलब संसदीय राजनीति में रहने वाले लोग हैं, वो अपना सेट करें कैसे मायावती जी आएंगे। अब मायावती जी के आने से निश्चित रूप से जो है पूरे देश में इसका असर पड़ेगा, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। मायावती जी से, चूंकि अभी तक हमको लगता है कि भारतवर्ष में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अगर मायावती जी दलित प्रधानमंत्री के रूप में उनका चेहरा आता है तो निश्चित रूप से गठबंधन को फायदा होगा। आखिरी सवाल, क्या वजह हो सकती है कि मायावती अभी तक कोई अपना फैसला नहीं लाई है? अब ये तो मायावती जी की रणनीति होगी, कुछ होगा। मायावती जी अनुभवी नेता हैं, ऐसा नहीं कि अनुभवी नहीं है। मायावती जी बहुत अनुभवी नेता हैं, मायावती जी बहुत समझदार हैं। वो अच्छों को झटका दे देती हैं, इनके साथ रह के, इनके साथ गठबंधन करके 2.5 साल अपना चला ली, इसके बाद कहीं जाओ। होने की क्या वजह हो सकती है? साइलेंट, देखिए साइलेंट ट्विटर पे पोस्ट कर देने से कहाँ? देखिए हमको नहीं लगता जो लोग दलित समाज की बात करते हैं, जो दलित समाज मायावती को आशा भरी निगाहों से देखता है, वो नेता अगर साइलेंट रहे, सिर्फ ट्विटर पे ट्यून करे, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, दलित समाज बहुत जागरूक समाज, दलित समाज बहुत जागरूक समाज, और यह समाज समय पर निर्णय लेगा। ऐसा नहीं कि मायावती जी चुप हैं तो दलित समाज कुछ कर रहा है, वो भी चुप है। उसने भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। अगर दलित समाज ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, और मैं मायावती जी को केवल दलित समाज का नेता नहीं मानता हूँ कि केवल दलित समाज की वो नेता है। मायावती जी एक अच्छी नेता है, एक बेहतर नेतृत्व उनका रहा है उत्तर प्रदेश में, बेहतर कानून व्यवस्था की स्थितियाँ रही हैं, बेहतर जो है उन्होंने काम किया है। तो मायावती का जो अनुभव है, जो काम है, मायावती जी निश्चित रूप से जो है अगर गठबंधन में जाती हैं तो वो गठबंधन को फ़ायदा होगा, और लार्जर फ़ायदा होगा, बड़ा फ़ायदा होगा, जिसको लोग सोच नहीं सकते। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने भी अपनी बातें रखी, और सबसे बड़ी बात रही है कि मायावती को लेकर कि चर्चाएं हैं कि वो गठबंधन के साथ जा रही हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारी इनकी बातचीत को लेकर के? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और देश का गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।